हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम सिंकिंग फंड के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिंकिंग फंड के कॉन्सेप्ट को समझाया था कि सिंकिंग फंड में आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे क्वेश्चन को करना है उसके थ्रू। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी अच्छे से। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक आप सभी के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2007। ठीक है, डेट याद रखनी है आप सभी को। अपोलो लिमिटेड इशूड 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, रीपेबल एट पार। इशू भी पार पे है, रीपेबल भी पार पे ही है, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, सिंपल है। और ऑफ द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, 3 साल के बाद इसको क्या करना है, रिडम्पशन करना है। तो 1 अप्रैल 2007 से 2008, 2009 और 2010 में आपको रिडम्पशन कर देना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, अब देखिए ध्यान से। इट हैज़ डिसाइडेड दैट सेट अप अ सिंकिंग फंड। इन्होंने डिसाइड किया सिंकिंग फंड बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ द रिडम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर द एक्सपेक्टेड टू अर्न द प्रॉफिट। और इन्वेस्टमेंट करेंगे 4% का वहाँ से ब्याज मिलेगा। सिंकिंग फंड टेबल शो करती है कि हर साल आपको इतना पैसे, अगर 1 रुपये आपको चाहिए तो 1 रुपये में से आप इतना पैसा जो है हर साल इन्वेस्ट करेंगे और सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसने बोला हुआ है कि 1 रुपये पर आपको 4% का 3 साल तक ब्याज भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट को बेच देना है आपको 31 मार्च 2010 को, क्योंकि लास्ट ईयर में आपको पता है बेचना होता है, आपने टॉपिक देखा होगा। डिवेंचर वर पेड ऑफ एंड पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स एंड रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स में बी इग्नोर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को आप इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अकाउंट्स बनाना बताऊंगा और जनरल एंट्रीज करना बताऊंगा। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज करते हैं। तो पहले इशू की एंट्री से शुरुआत कर लेते हैं। तो इशू की एंट्री आप सभी को बताइए। इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। लमसमली लेना है आपको। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो डिबेंचर्स हैं आपके पास 2000 के और एक डिबेंचर की वैल्यू है आपके पास 100 रुपीज़। तो 2 लाख के डिबेंचर इशू हो रहे हैं, ना ही प्रीमियम है ना ही कुछ डिस्काउंट वगैरह है। 2 लाख, फिर इसको आप ड्यू करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। कितने परसेंट वाले थे? 12% वाले थे। तो 12% डिबेंचर, 2 लाख रुपये। सेम। ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो बहुत आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान। अब इसके बाद ये तो डेट, अब डेट भी मैं फंडा समझाते हुए चलता हूँ। तो डेट आएगी 1 अप्रैल की 2007 की, 2007 1 अप्रैल, क्योंकि स्टार्टिंग में ये एंट्री होगी। ठीक है, अब ये दोनों ही एंट्री जो है 1 अप्रैल की होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आप सिंकिंग फंड बनाओगे और उसकी पहली किस्त डालोगे वो होगी आपकी इसके ईयर के एंड में। तो 1 अप्रैल 2007 को स्टार्ट हुआ ईयर, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2008 को। तो 31 मार्च 2008 की अब हम एंट्री करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंकिंग फंड की ट्रांसफ़र करने। तो सिंकिंग फंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा ज़रा देखिएगा ध्यान से बच्चे, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। 2 लाख रुपए का है आपका फेस वैल्यू, और आप फेस वैल्यू पे ही लेते हैं हमेशा। और आपके पास टेबल शो कर रही है 0.320348, ये रहा ना आपके पास, देखिए स्क्रीन पर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.320348 से, तो आपके पास फाइनल आ जाएगा अमाउंट, करिए कैलकुलेट, 64,070 अमाउंट। तो इतने की आप जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी बनाएंगे, सिंकिंग फंड में आप ट्रांसफ़र करेंगे, और इतने को ही आप जो है इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे सेम डेट पे, डेट सेम रहने वाली है, 31 मार्च की ही डेट रहेगी। इन्वेस्टमेंट करो SFI डेबिट। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ अभी, फिर शॉर्ट यूज़ करूँगा, शॉर्टकट अभी आप सोचेंगे वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से? सेम जितना आपने अभी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया, 64070, 64070। ठीक है, ये ईयर एंड हो गया यहाँ तक। क्लियर है? तो पहला साल ख़त्म, 2008 की एंट्री थी ये। अब आप नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे 2009, और इस ईयर के एंड में यानी कि मार्च 31 में आप एंट्री करेंगे। और सबसे पहली जो एंट्री होगी आपकी वो होगी इंटरेस्ट को रिसीव करने की। तो पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ऑन SFI लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो SFI पे इंटरेस्ट देख लेते हैं बच्चे। 4% के लिए बोला था उसने हमें, तो इस पर 4% मिलेगा। इसका 4% निकालेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 2563। ठीक है, क्लियर है? वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, पेशेंटली आप अच्छे से समझते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप इसी साल की इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड पच्चीस तिरसठ। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद हम जो है इसकी एंट्री करते हैं, और इसके बाद आप जो है पहली किस्त अपनी इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करेंगे इस साल की, दूसरी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्वेश्चन की दूसरी इंस्टॉलमेंट। तो अमाउंट सेम ही रहेगा क्योंकि वही 2 लाख से आपको वही फिर 0.20348 को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास इंस्टॉलमेंट की एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। रुक जाइए दोस्तों, थोड़ी देर रुकें, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू सिंकिंग फंड, अमाउंट सेम रहेगा 64070। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस साल की इन्वेस्टमेंट बना देंगे। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम अमाउंट से नहीं आएगी इस बार। ठीक है, ध्यान रखना, सेम अमाउंट से इस बार नहीं आएगी। आपको मैंने बताया था जब कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो जितना आपने इस बार सिंकिंग फंड की इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करी वो प्लस जितना आपने इस साल इंटरेस्ट कमाया 2563 वो भी। ठीक है, दोनों को ऐड करके आपकी इस साल की सेकंड साल की इन्वेस्टमेंट जाती है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का प्राइस हो गया आपका 66633। ठीक है, तो इस साल की इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हो गया और इस साल का आपका काम ख़त्म। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट ईयर पे, तीसरे साल पे, जहां हमें रिडम्पशन भी करना है। तो अब आ गए हम 2010 में, और डेट रहने वाली है आपकी सेम 31 मार्च की, क्योंकि सारा का सारा खेल आपका क्लोजिंग में होता है ईयर के। ठीक है, तो एंट्री होगी 31 मार्च को। सबसे पहले तो भाई सेम इंटरेस्ट ही मिलेगा जैसे पिछले साल हुआ था। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन SFI, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे SFI को। अब आप 666 और 333 पर आप 4% का इंटरेस्ट निकालेंगे, इस पर निकालेंगे। और अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपके पास अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 66333 प्लस आपने पहले 64070 भी इन्वेस्टमेंट की थी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब आपके पास 1,30,703 रुपये की होगी। इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस बार, क्योंकि यहाँ पर ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पूरा मेथड चलता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में मेथड चलता है। ठीक है ना बच्चे, तो अब आपको उस पर 4% मिलेगा, तो वो आएगा, मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, 1,30,703 रुपये पर आपको जो है वो 4% मिल रहा है ऑन 4%। ठीक है, तो इसका 4% आया
5228 5228, ठीक है। इंटरेस्ट मिल गया इस साल का। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, वीडियो लंबा रहेगा, थोड़ा पेशेंटली समझिएगा, मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बोल दिया था। और इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मुझसे पूरे के पूरे कोर्सेज़ को चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आप सभी को पूरे कोर्सेज़ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद आप इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन SFI, इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड कितना अमाउंट आएगा 5228, 5228, ठीक है। आगे इस साल की इंस्टॉलमेंट बना दो। स्टेटमेंट ऑफ PNL, स्टेटमेंट ऑफ PNL डेबिट टू सिंकिंग फंड, टू सिंकिंग फंड कितनी जाती थी इंस्टॉलमेंट 64070, 64070, ठीक है। इसके बाद अब इस साल ना इन्वेस्टमेंट नहीं बनानी, क्योंकि लास्ट ईयर है, इसी साल आपको क्या करना है, रिडम्पशन करना है। तो अब आप इस बार इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू SFI, SFI कम हो जाएगा, SFI FIA। अब आपके पास देखिए इन्वेस्टमेंट कितने की थी बताओ मुझे। इन्वेस्टमेंट थी 1,30,703 रुपये की एंड ऑफ द 2007 ईयर, ठीक है। तो इस बार आपके पास इतने की थी, तो इतने में ही आप सेल करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो तो आप उस सेलिंग प्राइस पर उसे सेल कर सकते हैं, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का नहीं हुआ। जैसे सपोज दैट अभी इन्वेस्टमेंट है आपके पास 1,30,703 रुपये की, बट अगर वो आपसे बोल देता कि इसको मैं बेच रहा हूँ 1,40,703 रुपये की, तो आप देखेंगे साफ साफ आपको 10,000 रुपये का वहाँ पर बेनिफिट प्रॉफिट देखने को मिल रहा होता। यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि सेम प्राइस पर ही बेचा जा रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया होता तो उस प्राइस पे हम बेचते उसे, फिर कंपेयर करते कि कितने का बेनिफिट हो रहा है। तो 1,30,703 रुपये में आपने इसको सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद आप अब अपना रिडम्पशन कर सकते हैं। तो अब आप रिडम्पशन जब करेंगे तो सेम 12% डिबेंचर को ड्यू करेंगे, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर कितने से 2 लाख से, क्योंकि 2 लाख के थे डिबेंचर, उतना ही उसको पैसा देना है। और फिर लास्ट डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे देने की एंट्री 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये की एंट्री कर दी हमने। और लास्टली आपके पास जनरल रिजर्व में आप जो है सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सिंकिंग फंड आपने पूरा, अगर आप टोटल करेंगे, मैं अकाउंट में आप सभी को दिखाऊंगा, पूरा 2 लाख रुपये का आएगा। तो उसको आप जनरल रिजर्व में GR में ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरा 2 लाख रुपये का। कैपिटल रिजर्व आया नहीं, क्योंकि कोई बेनिफिट यहाँ पर हुआ नहीं, ठीक है। अब बच्चे हमने एंट्रीज़ कर ली, इन्हीं एंट्रीज़ के बेस पर आपको एंट्रीज़ ये माइंड में होनी चाहिए, मैं बार बार बताता भी रहूँगा। इन्हीं एंट्रीज़ के बेस पर मैं अब आपको जो है वो अकाउंट बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो अकाउंट मैं बनाकर बताता हूँ आपको, लेजर अकाउंट। देखिए दोस्तों, लेजर हमने बना दिया है। अब देखिए डिबेंचर्स को जब हमने इशू किया था तो हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर इसके बाद आपने एंट्री करी थी, याद कीजिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर। तो 12% डिबेंचर क्रेडिट हुए थे, तो ये क्रेडिट साइड है आपकी। तो आपने लिखा, और डेट आपके पास थी ओपनिंग वाली, ठीक है। तो 2007 में आपने इशू किए थे और डेट थी 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल 2007 का, ठीक है। तो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए से आपके पास हो जाएगी, 2 लाख रुपए से आपने इशू किए थे। फिर नेक्स्ट इसके बाद इस साल का ये बैलेंस CD होगा, तो आपने यहाँ दिखा दिया टू बैलेंस CD, क्योंकि और कोई एंट्री हुई नहीं, क्योंकि आप केवल 12% डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं। तो क्लोज़ कर देंगे आप इसे इस साल को इस तरीके से, ठीक है। और डेट आपके पास रहेगी क्लोजिंग की 31 मार्च 2008 की। फिर आपने 1 अप्रैल 2008 को अकाउंट ओपन किया, और जो बैलेंस CD था वो बैलेंस BD में कन्वर्ट होगा। इस बार बाय से दिखाएंगे आप इसे, बाय बैलेंस BD,
ब्रोड डाउन कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। फिर यही आपके पास जो है वो अगले साल फिर सीडी इस साल का, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है, तो टू बैलेंस सीडी सेम 2 लाख रुपए, और डेट सेम आई होगी 31 मार्च की 2009 में। फिर आपने 1 अप्रैल को इसको ओपन किया होगा, 1 अप्रैल 2009 में ओपन, टू बैलेंस बीडी के साथ, फिर 2 लाख रुपए यहाँ पर। इसके बाद आपके पास आपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दे दिए होंगे, तो टू डिबेंचर होल्डर्स आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स 2 लाख रुपए दे दिए, और इस साल को भी आपने क्लोज कर दिया, और ये दिया आपने लास्ट डेट में 31 मार्च में 2010 में। ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीट। यहाँ तक ये वाला हमारा अकाउंट। अब इसके बाद देखिए सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। तो सिंकिंग फंड की आप सभी एंट्रीज़ पे चलिए, देखिएगा। एंट्रीज से आप जब चीज़ों को समझेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आपने पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ से स्टार्ट की थी। सिंकिंग फंड यहाँ क्रेडिट हुआ था, किसकी वजह से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की वजह से। ठीक है, तो आपने लिख दिया सिंकिंग फंड में सिंकिंग फंड क्रेडिट हुआ था स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की वजह से, और डेट थी क्लोजिंग ऑफ दिस ईयर, तो 31 मार्च 2008 था। तो 2008 आपके पास ईयर है, एक डेट है 31 मार्च की। ठीक है बच्चे, यहाँ तक थोड़ी सी दिक्कत हो रही है शायद मेरे पेन में, इस वजह से थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितने रुपए ट्रांसफ़र किया था आपने, 64,070 ट्रांसफ़र किया था। फिर इस साल कुछ भी नहीं हुआ, तो आप इस साल बैलेंस सीडी दिखा देंगे। इस साल सिंकिंग फंड के लिए कुछ भी एंट्री नहीं हुई, 6070, और डेट आ गई आपकी वही 2008 की 31 मार्च में। ठीक है, और आपने इसको क्लोज कर दिया 64070 के साथ। ठीक है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ डेट। अब आपने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2008 से ईयर, और बाय बैलेंस बीडी के साथ, बाय बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी है 64070। फिर सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया था ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2009 में। ठीक है, इस साल का एंड 2009 में होगा, और इंटरेस्ट मिला था आपको बाय INT ऑन SFI के आप इंटरेस्ट को आपने ट्रांसफ़र किया था। निकालिए इस पर इन्वेस्टमेंट पर, तो आपका आया था 2563। याद कीजिए चीज़ों को, चीज़ें याद रहेंगी तभी आपको समझ में आएगा। फिर इस साल की इंस्टॉलमेंट आप ट्रांसफ़र कर दीजिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से स्टेटमेंट, इस साल की इंस्टॉलमेंट भी सेम अमाउंट से। दैट्स इट। ठीक है बच्चे, देखिए मैं आपको उस पेज पे ले भी चलता हूँ, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पर हमने एंट्रीज़ की थी। तो आप देख सकते हैं ये रही आपके पास, ये आपने ट्रांसफ़र किया था पहले साल का, और इस साल होते ही आपको सबसे पहले इंटरेस्ट मिला इतने का। फिर आपने इस साल को इसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करा, तो हमने ये वाली एंट्री करी जो सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करी है। तो सिंकिंग फंड क्रेडिट हो रहा था ना, तो क्रेडिट साइड दिखा दिया। फिर इसके बाद हम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपने सेकंड किस्त को ट्रांसफ़र किया है 64070 के साथ। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर हम इसको क्लोज करेंगे, फिर दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो कि आपने ट्रांसफ़र करा सिंकिंग फंड में, और फिर आपने इस साल की इंस्टॉलमेंट डाली। ठीक है, तो ये मैं करूँगा उस पेज में। चलिए चलते हैं। ठीक है, तो ये ईयर यहाँ तक क्लोज़ होता हुआ, फिर इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। तो क्लोज़ कर देते हैं, टोटल ख़त्म कर लीजिए। एक टोटल कितना आ रहा है इसका, वो बैलेंस सीडी में चला जाएगा, टू बैलेंस सीडी, और टोटल आ रहा है 130,130703। ठीक है, और डेट वही रही होगी 2009 की 31 मार्च में। ठीक है, फिर अगले साल 1 अप्रैल 2009 को आपका बैलेंस बीडी आया होगा, बैलेंस बीडी 1,30,703 रुपये का। पहले आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट ऑन SFIA। ठीक है, इंटरेस्ट इस बार ज़्यादा आया था, कुल मिलाकर आया था आपके पास 5228, है ना। फिर आपने इस साल की इंस्टॉलमेंट डाल दी, और ये सब 31 मार्च 2010 में हुआ था, मतलब क्लोजिंग में हुआ था इस ईयर के।
फिर आपने इस साल की इंस्टॉलमेंट डाली तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 64070, ठीक है। फिर आपने इस साल जितना भी अमाउंट बना उसको आपने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, पूरा का पूरा 2 लाख रुपए। आप देख लेंगे दोनों तरफ आपके पास 2 लाख बन जाएगा 2010 31 मार्च की डेट को, ठीक है। टोटल कर देंगे 2 लाख रुपए आ जाएगा इसका अकाउंट का, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने आप सभी को अकाउंट करवा दिया है इसका, कोई दिक्कत इसमें। आप सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाइए। तो आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बनाई 31 मार्च 2008 को, तो डेट में आप लिखेंगे 2008 31 मार्च टू बैंक अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई होगी, इन्वेस्टमेंट एसेट है। तो कितने से बनाई थी पहली इन्वेस्टमेंट? 64070 से, ठीक है। और फिर इस साल कुछ भी नहीं हुआ, बाय बैलेंस सीडी बच गया आपके पास, बाय बैलेंस सीडी 64070, टोटल करके काम ख़त्म, ठीक है। डेट वही सेम आ जाएगी क्लोजिंग वाली। इसके बाद आप इसको ओपनिंग में ले जाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी आया 640, रुक जाइए दोस्तों, 070, ठीक है। और डेट आई होगी आपके पास 2009 की, ठीक है। 2008 ही आई होगी 1 अप्रैल, क्लोजिंग में हो जाएगी 2009, अभी तो ओपनिंग ही है, ठीक है। फिर इस साल की आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी 31 मार्च 2009 में, और इस साल की इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के साथ हुई है, इंटरेस्ट प्लस दिस किस्त, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट आप डालते थे। तो टोटल 66633 हो रहा था, याद आ रहा होगा आप सभी को। फिर 31 मार्च में दोबारा से आपके पास जो है बैलेंस सीडी आ जाएगा 2009 का, बाय बैलेंस सीडी, टोटल हो गया आपके पास 130703, टोटल कर देंगे और बैलेंस ख़त्म। फिर अगले साल दोबारा से 1 अप्रैल 2009 ओपनिंग स्टार्ट, टू बैलेंस बीडी कितने में? 130703, ठीक है। फिर आपने इसको बेच दिया 2010 और क्लोजिंग में मार्च 31 में, बाय बैंक अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लिख दीजिए सोल्ड। दोस्तों राइटिंग इसलिए बेकार आ रही है क्योंकि मेरा पेन ख़राब हो चुका है वीडियो बनाते हुए, ठीक है। वीडियो बनाते बनाते मेरा जो स्टाइलस पेन है वो ख़राब हो गया है बच्चे, ठीक है। इसलिए अब मुझे ये हाथ से लिखना पड़ रहा है, और जो राइटिंग बहुत बेकार दे रहा है ना। आ रही होगी ना राइटिंग बेकार, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, मैं अगली क्लास में ठीक करूँगा इसे, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर इस पर कोई प्रॉफिट होता तो वो प्रॉफिट आप यहाँ पर दिखा देते, अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा होता तो, ठीक है, और लॉस हो रहा होता तो आप यहाँ दिखा देते, ठीक है ना। तो ये था भाई अकाउंट बनाने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है एग्ज़ाम में, अगर सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आता है तो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे तक लेके जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और मुझे कांटेक्ट कर लें, मैंने नंबर दे दिया आप सभी को, ठीक है। और नंबर फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन्स पर, तो आप जो हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी को पूरा का पूरा कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह वो कोर्स को वॉच करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मेरे द्वारा मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि एक शेयर आपका काफ़ी हेल्प कर सकता है मेरी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।